हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान एस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में, एल्काइन के बारे में। तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी एल्केन के बारे में, CN। इसका हमने जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, CnH2n प्लस का 2। इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था हमने, CnH2n। और हमने इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, CnH2n माइनस का 2। ठीक है, हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे एल्केन सिंगल बॉन्ड को दर्शा रहा था, एल्कीन डबल बॉन्ड को और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को। और हमने इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि है हमारा CnH2n प्लस का 2, CnH2n और CnH2n माइनस का 2। और हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। आज हम पढ़ेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सबसे पहले जो आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। देखिए, तो एल्काइल ग्रुप होता क्या है? एल्काइल ग्रुप जो है हमारा, इसका हमारा सबसे पहले जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 1। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ब्रांच ग्रुप भी कहते हैं, ब्रांचिंग ग्रुप, ब्रांचिंग ग्रुप, ब्रांचिंग ग्रुप। ठीक है, ब्रांचिंग ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का पढ़ेंगे। देखिए, एल्काइल ग्रुप होता क्या है? देखिए, जैसे मान लेते हैं पेरेंट चेन है हमारा, पेरेंट चेन में हमने मान लेते बना लिया, पहले हम बनाते नॉर्मल सा पेंटेन, पेंटेन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पेंटेन। देखो, पेंटेन तो हमने पढ़ा था, पेंटेन का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है 5, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे A यानी ANE, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड यानी दो कार्बन के बीच में क्या बनेगा आपका? सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि एक कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कार्बन टोटल हमारे 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो, इसके पास एक बॉन्ड है, यानी इसके पास 3 और आएंगे, 1 2 3, इसके 4 पूरे। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे। तो देखो, ये हमारा क्या है? पेंटेन, जो कि हमने क्या पढ़ा था, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, नॉर्मल ब्रांच, वो नॉर्मल चैन, जिसको हम बोल सकते हैं पेरेंट चैन भी बोल सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, एल्काइल ग्रुप ये होता है कि मान लेते हैं यहां पर एक हाइड्रोजन को हमने हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे कार्बन लगा दिया, एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, कार्बन हमें जो लगाना है किसी भी कॉर्नर वाले कार्बन को, कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर नहीं लगाना है। कहने का मतलब है, आपका एक कॉर्नर में कार्बन है, एक कॉर्नर में कार्बन ये वाला है, तो ना तो इसके हाइड्रोजन को हटा के लगा सकते हैं, ना तो इसको, ना तो इसको, ना तो इसको, और ना ही इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के लगा सकते हैं। ना इसे ये हटेगा, ना ये हटेगा, और ना ही ये हटेगा। खाली हम क्या करेंगे? मिड वाले, यानी जो बिल्कुल बीचों बीच वाले कार्बन होते हैं ना, उन्हीं के हाइड्रोजन को हटाकर एक कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने वाला कार्बन लगा दिया। ठीक है,
अब देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, कॉर्नर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं हटाना है। कॉर्नर वाले कार्बन कौन से, एक वाला और एक वाला, इसके हाइड्रोजन को नहीं हटाना है। जो मिड वाले आपके कार्बन है इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या लगा दिया, एक कार्बन लगा दिया। अब देखो इस कार्बन के बॉन्ड तो पूरे हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर हम इस कार्बन की बात करें, मैंने ही बताया था कि एक कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक है तो उसके साथ 3 और आएंगे, यानी 1 2 और 3, 1 2 3 4, इसके पूरे हो गए। तो देखो अब बात करते हैं कि हमारा एल्काइल ग्रुप है कौन सा। तो देखो जो हमने ये एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ा है, देखो अगर हम पेरेंट चेन की बात करें, यहाँ पे लगातार है आपका, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, ये ऐसा काउंट करें 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, नहीं छूट गया बीच में से, जिसको हमने नहीं गिना। तो जो छूटा हुआ कार्बन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग ग्रुप, यानी इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या हमारा है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यानी लगातार काउंटिंग में, यानी किसी पेरेंट चेन में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ दिया तो आपका क्या कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप, जो कि आपको काउंटिंग में नहीं आ रहा। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो यहां से इसको बोल सकते हैं 1, लगातार गिनना है, लॉन्गेस्ट चेन गिनते हैं हमेशा 2 3 4 5, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन गिनते हैं, यानी लंबी चेन। तो देखें लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे क्या होने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 कार्बन आ रहे हैं और इसको हमने काउंट नहीं किया, क्यों, लगातार गिनना होता है हमें। तो जो आपका लेफ्ट हो जाए, बच जाए, उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब देखो उसकी नेमिंग भी सेम होती है आपकी, जैसे हमने पहले पढ़ा था। जो आपकी ब्रांच होती है ना, जो आपका एस्टर जुड़ा हुआ है, उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपका एस्टर जुड़ा हुआ है कार्बन, जिसको हमने लगातार गिनने पे नहीं गिना, एक कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, तो इसको बोलेंगे मिथ, ठीक है, मिथ। लेकिन आपका क्या है, ब्रांचिंग ग्रुप है, इसके पीछे एल्काइल YL लगा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, YL, यानी मिथाइल, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, कौन से नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले पे, ये कौन से नंबर कार्बन है, दूसरा, 2 मिथाइल, ठीक है। और ये हो गया इसका नेमिंग। अब बात करते हैं पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन से ही देखा तो हमारा क्या हो गया, 5 कार्बन है, तो पेंट, फिर यानी पेंटेन, यानी सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 मिथाइल पेंटेन। देखो दोबारा से दूसरे लॉजिक समझते हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग एल्काइल ग्रुप जो समझ में आ गया होगा, एल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप, ब्रांचिंग ग्रुप कार्बन का, जो हमारा क्या करता है, पेरेंट चेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लगातार काउंटिंग मतलब गिने पेरेंट चेन के कार्बन्स को, तो उसके अंदर काउंट नहीं होता, जो लेफ्ट रह जाता है उसी को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो देखो इसके बारे में और जानते हैं। तो देखो एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप और अच्छे समझते हैं इसको। देखो एल्काइल ग्रुप को समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये होता हमारा 6 कार्बन है, ठीक है। और हमने क्या करा, मैंने बताया था एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ना है पहले और आखिर वाले को छोड़ो, कहीं भी जोड़ दो। जैसे मानते मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक मैंने यहाँ जोड़ा है, ठीक है। इसके पास हमारा क्या है, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो इसके पास और कितने आएंगे, 3 और आएंगे, तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। चाहूँ तो मैं इससे भी लिख सकता हूँ, कितने हो गए इसके, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4। अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे ये हटा दो, ये दिखाने जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया 3 हाइड्रोजन आएंगे। जो 3 हाइड्रोजन आएंगे तो यानी कितना हो गया, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं H3। कहने का मतलब यह है कि बॉन्ड मत दिखाओ, जैसे आपकी बात है इसकी बात करते हैं। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक है, तो यानी और कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 3, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 3 बनाएगा, तो यानी 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। यानी इसके बाद कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। तो यानी याद रखना जितने बॉन्ड एक्स्ट्रा है उतने आपके क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, एक बॉन्ड बचा, तो यानी एक हाइड्रोजन बनाएगा, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 तो 3 4, यानी हो गया हमारा कार्बन की वजह से। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो देखो नेमिंग का सबसे पहला रूल है, अगर हम नेमिंग की बात करें
अब किसी भी चीज़ की अगर नेमिंग करनी है, नेमिंग का सबसे रूल फर्स्ट वाला अगर हम देखें, अभी तक तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा था नेमिंग से। अगर सबसे पहले रूल की बात करें, रूल फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से हमारी कार्बन की क्या आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखें लॉन्गेस्ट चेन, तो हम यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, और अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, या यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी सीधा ना जाके यूं मुड़ गए हम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 4 तरीके से बन रही है हमारी। एक तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह बन रही है, और एक 1 2 3 4 5 6 इस तरह बन रही है, और दूसरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम इस तरफ क्यों नहीं गए, क्यों 1 2 3 पे खत्म हो जाती, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 जगह से हमारा 6 बचा कार्बन। अब देखो इसमें से कौन सा हम ले सकते हैं। पहला रूल तो ये कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो हमने देखिए भाई लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से आ रही है। दूसरा रूल ये है कि जहां से टेक दैट साइट वेयर यू फाइंड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। देखो अगर हम बात करें दूसरा क्या हमारा, हमें वो वाली साइट लेनी, टेक दैट साइट वेयर यू फाइंड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। मतलब हमें ऐसी साइट लेनी है जहां से आपको क्या मिले, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप सबसे नियरेस्ट मिले, ठीक है। तो यहां हम देखें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन सा है। अगर बात करें, अगर हम यू गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस समय सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आपका ये बन जा रहा है, ठीक है। और हम इस तरह गिने 1 2 3 4 5 6, तो उस समय सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आपका ये बन जा रहा है, ठीक है। बाकी हम यहां से गिनेंगे तो सब दूर दूर पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां से गिनेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, तब भी अगर देखें, अगर हम सीधा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे सीधा गिने 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है हमारा क्या पड़ रहा है, सबसे पास पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है, दूसरे नंबर के कार्बन में पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह गिनूं, इसको 1 मान लूं, तो 1 2 3 4 5 6, तब भी कहाँ पड़ रहा है, दूसरे नंबर के पास पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं नियरेस्ट। और अगर हम वहां से गिनते तो क्या होता, अगर हम वहां से गिनते 1 2 3 4, ये होता 5 और ये हो जाता 6, यानी 5 नंबर पड़ता। तो हमें क्या लेना है, हमें या तो यूं लें और या तो यूं लें, ठीक है। तो हम यूं ले लेते हैं, फर्क क्या पड़ा उससे। तो हम क्या करेंगे, सबसे दूसरी चीज क्या करनी है, हमें लॉन्गेस्ट चेन ले ली, लॉन्गेस्ट चेन देख ली। दूसरा, जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पास पड़े वहां से काउंट करना है। तो यहां से पास पड़ा है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा लेफ्ट बच गया, ये तो हम इसका नाम लिखते हैं। दूसरे नंबर पे जो लेफ्ट बचा है वो हमारा एक कार्बन है, तो 2 मिथ ब्रांच ग्रुप है, इसलिए 2 मिथाइल, फिर 6 यानी 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखो और चीज़ें समझते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये तो इसका हो गया। देखो जैसे अब बात करते हैं इसकी, इसी ग्रुप दोनों का रूल यूज करके ये बनाते हैं। पहला एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा नियोपेंटेन। ठीक है, जो एन पेंटेन है ये आपका क्या कॉमन नेम है, वैसे उसको क्या बोलते हैं हम, पेंटेन ही बोलते हैं, पेंटेन। पहले इसको बनाते हैं,
तो देखो पेंटेन, पेंट यानी 5 कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब देखो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 1 है और 3, 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 3, यानी 4 हो गए। ये हो गया आपका एन पेंटेन बोलो तो क्या है इसका कॉमन नेम है, और पेंटेन बोलो तो इसका क्या है IUPAC नेम है। अब बात करते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब क्या है, देखो आइसोपेंटेन बोलो या आप इसको बोल सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो हम पीछे लिखते हैं ये हमारा क्या है पेरेंट चेन, और मैंने बताया था क्या होगा आगे जो होगा आपका ब्रांचिंग ग्रुप होगा। तो ब्यूटेन लिखा है हमने, तो बनाते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन बना लिया हमने, 4 कार्बन हमने बना लिए, ठीक है पेरेंट चेन के। ये हमारा क्या हो गया ब्यूटेन। अभी हाइड्रोजन लगा देंगे और उसके बाद क्या है 2 मिथाइल, यानी दूसरे नंबर कार्बन, या तो 1 2 3 4, यहां से गिन लो 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है तो हम यहां से गिन लेते हैं 1 2, यहां पे क्या रहा आपका एक कार्बन। देखो अब बात करते हैं इस कार्बन के पास कितने डैश है, एक बॉन्ड है, तो मैक्सिमम 4 बना पाएगा, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3 4। हाँ तो देखो इसका नाम क्या हमारा दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच है, इसलिए 2 मिथाइल एक कार्बन है, और आपका 4 कार्बन आपके पेरेंट चेन में, इसलिए इसका नाम है ब्यूटेन। ये इसका है IUPAC नेम, और इसका क्या है ये कॉमन नेम, ये इसका क्या है IUPAC नेम, और ये क्या है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब बात करते हैं नियोपेंटेन की। नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन होता है आपका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का मतलब क्या है, देखो बात को समझते हैं। सबसे पहले प्रोपेन, 3 कार्बन आपके पेरेंट चेन में, 1 2 3, 2 डाई मिथाइल। देखो डाई का मतलब होता है 3 चीजें होती हैं, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई, ठीक है, एक होता है टेट्रा, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, और टेट्रा का मतलब 4, ठीक है। डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4। इसका और भी होता है पेंटा हेक्सा, हमें इसे नहीं करना, ठीक है। डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, और टेट्रा यानी 4। डाई का मतलब 2 का मतलब ये होता है कि एक जैसा 2, ठीक है। यहां पे क्या मतलब इसका एक जैसा 2, एक जैसे यहां पे क्या है 2 है, ठीक है। यहां से मीनिंग क्या है एक जैसे 3, और यहां पे एक जैसे 4। तो यहां पे देखो क्या लिखा है डाई, यानी यहां पे एक जैसे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल है यहां पे। यहां पे डाई का मतलब 2 एक जैसे ही है मिथाइल है, ठीक है। और दोनों का नंबर क्या है, एक बार 1 2 लगा है हमारा पहले मिथाइल के लिए, ठीक है। 2 मिथाइल है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है डाई मिथाइल का मतलब क्या है डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब है यहाँ पे कितने 2 हैं मिथाइल हैं 2, एक मिथाइल और एक और मिथाइल, 2 मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल है। तो पहला नंबर है आपका इस वाले मिथाइल के लिए कि दूसरे नंबर के कार्बन पे, और ये वाला इसके लिए कि दूसरे नंबर के कार्बन पे, यानी 2 मिथाइल है आपके, और दोनों कौन से नंबर के कार्बन पे हैं 2 नंबर के। तो एक ऊपर लगा लो, एक मिथाइल, मिथाइल क्या होता है आपका CH3, इतनी बार कर लिया हमने CH3 मिथाइल, और एक मिथाइल और लगा लो नीचे लगा लो उसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मिथाइल ये रहा और एक मिथाइल ये रहा, एक बॉन्ड होता है इसका कार्बन की मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बना लिया 1 और 3 इसके 4 पूरे, 1 और 3 इसके 4 पूरे। इस वाले बीच वाले कार्बन का 1 2 3 4 इसके 4 पूरे, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसका 1 तो 3 4, 1 और 3 4, ठीक है। तो इसका नाम होता है आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये इसका क्या है आपका IUPAC नेम है, क्या है इसका ये IUPAC।
और इसका क्या नियोपेंटेन, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, और करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, कॉमन नेम याद रखना, थोड़े बहुत आते हैं 10th के पेपर में भी और उसमें भी आते हैं। देखो उसके बाद थोड़ा एक और रूल ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये होता 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा एक स्ट्रक्चर देते हो, यहाँ पे दे दिया एक CH3 यहाँ लगाए, एक CH3 यहाँ लगाए, एक CH3 यहाँ लगाए। ठीक है, और एक बॉन्ड 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 पूरे करने बस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3 4। अब देखो उसका नाम क्या होगा। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। देखो तो लॉन्गेस्ट चेन देखें तो साफ दिख रहा है, बीच वाली चेन क्या हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी पेरेंट चेन भी कहलाती है। पेरेंट चेन, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है वही हमारी क्या कहलाती है, पेरेंट चेन। तो यानी हमें ये तो पता चल गया कि क्या है हमारी बीच वाली पेरेंट चेन। अब से गिनेंगे कहाँ से, अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है यानी जो ब्रांच है हमारे कौन से नंबर पे कार्बन पे जुड़ी है, 1 2 3 4, चौथे नंबर के कार्बन पे हमारा पहला ग्रुप जुड़ा है ब्रांच। लेकिन हमें क्या करना है, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप देखना है। ठीक है, नियरेस्ट, तो हम देखें 1 2, यानी यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो उसका नाम कैसे रखेंगे। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखें, ये भी मिथाइल है, इसको देखें ये मिथाइल है, इसको देखें ये भी मिथाइल है, यानी तीनों क्या आपका मिथाइल, यानी 3 एक जैसा। ठीक है, ट्राई यानी 3। तो सबसे पहले इसका नंबर इंडिकेट करो कि पहला मिथाइल कौन से नंबर पे है। पहला मिथाइल दूसरे नंबर पे तो 2, अगला वाला मिथाइल तीसरे नंबर के कार्बन पे तो 3, अगला वाला मिथाइल चौथे नंबर के कार्बन पे तो 4, और 3 एक जैसा यानी ट्राई। और क्या एक जैसा है, मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। एक कार्बन यानी मिथ और ब्रांच है तो YL, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ब्रांच हमारा हो गया। अब खाली क्या देखना, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में हमारे कितने कार्बन, 7, तो यानी कितना हो गया आपका, 7 को बोलते हैं हेप्ट, यानी हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। तो हमारा 2 3 4 टाइम मिथाइल हेप्टेन। एक और देख लो, ये हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट हमारा, जैसे मान लो ये होता है 1 2 3 4 6, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3। ठीक है, एक बॉन्ड है तो 3 और 1 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे और ये 3। तो देखो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बीच वाली है, देख लिया। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ से गिन तो 1 2 3 4 5 6, यानी पहला सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आएगा आपका दूसरे नंबर के कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसके साथ ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, पहला सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पास पड़ रहा है। और यहाँ से गिने 1 2, तब भी दूसरे नंबर पे, यानी हम कहीं से भी गिन सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये भी जुड़ा है और दूसरे नंबर पे ये भी जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2। ये भी तीसरे पे जुड़ा है और सॉरी पांचवें पे, 1 2 3 4 5, ये पांचवें जुड़ा है और ये भी पांचवें पे, तो 2 2, फिर यहाँ पे 5 5, फिर क्या होगा टेट्रा, फिर मिथाइल। ठीक है, टेट्रा यानी 4 एक जैसे, जो अभी हमने पढ़ा था, और क्या एक जैसा है, मिथ, इसलिए टेट्रा मिथाइल। और पेरेंट चेन में देखते कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन। ठीक है, तो 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब थोड़ा इसको और करते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका अब देखो नेक्स्ट अगर कोई
जैसे मान लेते हैं तो हमारा इसका था, अब एक ग्रुप एक चीज़ और ऐड करना है, ये तो इसका था, चलो ये आ गया। अब जैसे मान लो ये आ जाता 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ मान लेते हमारा होता एल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n प्लस का 1, यानी हम यहाँ पे n की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। तो मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा अगर 2 रख लूँ तो C2H 2 to 4 1 5 C2H5, ठीक है C2H5। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या जुड़ा है हमारा C2H5 C2H5, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या जुड़ा है CH3। तो देखो यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे जुड़ा है CH3, बाकी और कुछ नहीं जुड़ा। अब देखो एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहली कंफ्यूजन, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3, पहला तीसरे नंबर के कार्बन पे 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ से देखें 1 2 3 और यहाँ से भी तीसरे नंबर पे। अब फैसला करना है, हर बार तो एक जैसे आते CH3 कहीं से भी काउंट कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या C2H5 है और यहाँ पे क्या है CH3। तो अब कहाँ से काउंट करें? तो देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें वहाँ से गिनना है, यहाँ पे देखना हमें किसका मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ठीक, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है हमें वहाँ से गिनना है। जैसे यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, दोनों यहाँ से गिनेंगे तो तीसरे नंबर के कार्बन पे C2H5 लगाए और यहाँ पे भी यहाँ से गिने तो तीसरे नंबर के कार्बन पे CH3 लगाए। तो इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है? अगर हम निकालें C2H5 और CH3 का तो इसका कितना आएगा? एक कार्बन को तो 12 12 दूनी 24, 24 और 5 29 29 और यहाँ पे एक कार्बन को 12 12 और 3 15, ठीक है। यानी किसका ज़्यादा है? C2H5 का। यानी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1 2 3, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया हमें कि हमारी जो काउंटिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5 नंबर कहलाएगा कार्बन, ये छठा और ये 7वां, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या देखनी है इसके अलावा, ये तो चलो हमें पता चला हमने कहाँ से काउंट करना है। अब देखो जो आपका C2H5 है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, क्या बोलते हैं हम? 2 कार्बन को इथ, ठीक है। और एक कार्बन को बोलते हैं हम मिथ, क्या बोलते हैं? मिथ। तो अब देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट रूल है हमारा, हमें जब नाम लिखना है तो हमें नाम लिखते समय अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। किसके हिसाब से? अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। यानी ABCD में जैसे होता है ना, पहले A आता है तो पहले A वाले नाम वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो कार्बन पे इथाइल है ये E से स्टार्ट होता है और ये मिथाइल M से स्टार्ट होता है। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो कौन से नंबर पे ये इथाइल जुड़ा है आपका? तीसरे नंबर पे, तो 3 इसको बोलते हैं मिथाइल, तो इथाइल लिखो। उसके बाद ये आपका 5 नंबर जुड़ा है तो 5 मिथाइल हो गया। अब पेरेंट चेन का लिख लो, कितने आपके? 7 हैं, तो हो गया हमारा 7 का हेप्टेन, ठीक है। क्या है? हेप्टेन। तो ये है आपका एल्काइल ग्रुप की पूरी नेमिंग, ठीक है। इसके अंदर बस हमें 4 रूल देखने हैं। अगर इन 4 रूल के बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हैं। तो आज हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमने एल्काइल ग्रुप की नेमिंग सीखी, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप में हम हैलोजन ग्रुप की नेमिंग देखेंगे, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।